जय गुरुदेव। महर्षि पतंजलि ने चित्त की 5 अवस्थाएं बतलाई हैं। नंबर 1 चित्त, नंबर 2 विचित, नंबर 3 मूढ़, नंबर 4 एकाग्रता, नंबर 5 निरोध। इसमें 3 अवस्थाएं आरंभ की हैं, संसारी मनुष्यों को आती हैं, और अंत की 2 साधकों के संबंध रखती हैं। जगत की रचना गुणों के आधार पर हुई है। ये सत, रज और तम 3 गुण प्रत्येक प्राणी के अंदर रहकर अपना अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। चित्त की 5 अवस्थाओं में भी इनका ही हाथ रहता है। चित्त और विचित्त रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। मूढ़ावस्था तमोगुण के बढ़ जाने पर आती है और एकाग्र व निरोध की अवस्था सतोगुणी है। रजोगुणी प्रभाव अंतःकरण को अशांत और चंचल बनाता है। तमोगुणी सुस्ती, काहिली और अज्ञान देता है एवं सतोगुणी शांति, आनंद, प्रकाश और ज्ञान अर्पण कराता है। वस्तु के अंदर इन तीनों में से किसी का अभाव किसी काल में भी नहीं होता, केवल इसमें विषमता आती रहती है। रजोगुण के उभरने पर सतोगुण और तमोगुण इतने दब जाते हैं कि ढूंढे से भी इनका पता नहीं मिलता। इसी तरह सतोगुण के समय रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता आने पर सतोगुण और रजोगुण का पता नहीं रहता। इन गुणों की विषमता को दूर करके इन्हें अपने अंदर ममता समता में ले जाने के लिए साधन और अभ्यास करते हैं। ये गुणों की समयावस्था ही त्रिगुणातीत पद कहलाता है। ये कौलव्यावस्था है। जो इसे प्राप्त कर चुके हैं वही महापुरुष जीवन मुक्त माने जाते हैं। साधन की प्रथम अवस्था में साधक के लिए रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से अपने को हटा के सतोगुण के राज्य में लाना होता है। चित्त, विचित्त और मूढ़ अवस्थाओं से नाता तोड़ के एकाग्र और निरोध की ओर बढ़ना होता है। आगे इनसे भी ऊपर जाना होता है। सतोगुण को भी पीछे डालना होता है, तब साधना पूरी होगी और उसकी अंतिम अवस्था इन छिपाती 5 अवस्थाओं में मन की क्या गति रहती है इसे भी बताते हैं। चित्त, ये रजोगुणी अवस्था जब प्रबल होती है तो मन में तरंगें उठने लगती हैं। वो नई नई वासनाएं उठाता है, नए नए मसूबे बांधता और नए नए ख्याली पुलाव पकाता है और उनके पूरे न होने पर शोभित होता है। मुझे धन मिल जाए तो ऐसा मकान बनाऊं, सवारी खरीदूं, जायदाद मोल लूं और फिर मैं एक रईस बन जाऊं। अथवा मेरे पुत्र हो जाए तो मैं उसे पढ़ाऊं लिखाऊं, ब्याह करूं, या मैं पढ़ लिख कर होशियार हो जाऊंगा। तब ऐसी नौकरी करूंगा, ऐसे हुकूमत करूंगा इत्यादि। जब लालसाएं उसकी पूरी नहीं होती तो परेशान होता। यही क्षिप्ता अवस्था है। इन इच्छाओं के पूरी होने पर जो खुशी थोड़ी देर के लिए मिलती है, चित्त में जो क्षणिक आनंद प्राप्त होता है,
वो विचित अवस्था कहलाती है। ये दोनों अवस्थाएं सांसारिक मनुष्यों को ही नहीं, पारमार्थी मनुष्यों को भी आती रहती हैं, क्योंकि हरकत देने वाली या आगे को चलाने वाली धार रजोगुणी ही है। सतोगुणी या तमोगुणी में ठहराव होता है। वो धार न तो किसी को उठा सकती है और न आगे बढ़ा सकती है। केवल प्रकाश और अंधकार, ज्ञान और अज्ञान का इनमें भेद रहता है। परमार्थी इच्छाओं का उदय होना और उनकी पूर्ति के लिए यत्न करना, थोड़ी सी सफलता मिलने पर हर्षित हो लेना इत्यादि साधना की क्षिप्त और विचित्र अवस्थाएं हैं, जो प्रत्येक साधन को आती हैं। ये भी रजोगुणी होने के तजे हैं। मूढ़ अवस्था, जिसमें ना तो अच्छे बुरे का विचार रहता है, ना अपने हानि लाभ की ओर ध्यान जाता है। हर समय अज्ञान और अंधकार हृदय पर छाया रहता है। जीव न आगे बढ़ने की चेष्टा करता है, न पीछे हटने की चेष्टा करता है। कहलाइयों की तरह जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा है, जहाँ बैठा है वहीं बैठा है। कोई समझ बूझ नहीं, कोई प्रयत्न नहीं। ये तामसी अवस्था है। एकाग्र चित्त की ये चौथी अवस्था एकाग्र साधकों से संबंध रखती है। अभ्यास क्षिप्त और विचित्र से आरंभ होता है, रजोगुण से चलता है और आगे चल के सतोगुण में प्रवेश कर जाता है। चित्त में एकाग्रता आने के साथ ही सतोगुणी राज्य आ जाता है। अभ्यासी दिव्य प्रकाश और दिव्य आनंद का अनुभव करता है, प्रसन्न और शांत दिखाई देता है। इसमें आगे पीछे की कुछ खबर नहीं रहती। कभी कभी वो अपने को भी भूल जाता है, पर ध्येय को नहीं छोड़ता। उसकी संपूर्ण प्रवृत्तियाँ सिमट कर उसी एक पर लग जाती हैं। जिस प्रकार बंदूक या तीर का निशाना लगाते समय शिकारी को अपने लक्ष्य के सिवाय कोई भी दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती, सारा ध्यान उसका उसी की ओर आकर्षित होता जाता है, उसी तरह ये भी निशाना साधता और अपने लक्ष्य को बेधने में अग्रसर होता है। जहाँ एक के सिवाय दूसरा दिखाई न दे, कोई दूसरा ध्यान ही न हो, कोई काम न हो, अपना और अपने मन से बाहर किसी वस्तु की सुध न हो, ये अवस्था एकाग्रता कहलाती है। निरोध एकाग्र अवस्था में चित्त एक वस्तु को सन्मुख रखता है, उसी को देखता है, उसी के पकड़ने के प्रयत्न में रहता है, उसी पर ध्यान जमाता है और उसी को लक्ष्य बनाता है। ऐसा करते करते वो थोड़ी देर के लिए ऐसा बन जाता है कि उसे ना तो अपना ज्ञान रहता है और ना लक्ष्य का, ना वो अपने को देख रहा है और ना अपने ध्येय को। इस तमन्या को निरोधावस्था कहते हैं। इसमें कोई विचार, कोई स्मृत, कोई व्रत, कोई संस्कार नहीं रहता। मन और बुद्धि दोनों शून्य बन जाते हैं। जिस समय ध्याता और ध्येय दोनों मिलके एक हो जाएं, जिस समय कोई किस्म का खेल दिल में बाकी न रह जाए और जिस समय तन मन की सुध बिसर जाए, ये अवस्था जिसमें मन बिल्कुल खाली हो जाता है, निरोध कहलाती है। ये सतोगुण की ऊंची और अंतिम अवस्था है। यहाँ पर योग साधन खत्म हो चुके होते हैं और योग विद्या का आरंभ होता है। इसको ही योग सिद्ध कहते हैं। महर्षि पतंजलि लिखते हैं, योगाश्चित वृत्ति निरोधा, अर्थात वृत्तियों के निरोध होने पर योग होता है। देखते देखते ये ध्यान करते करते लक्ष्य कैसे आँखों से ओझल हो जाता है। यदि इसका सबूत लेना हो तो नीचे लिखी क्रिया करो। कोई एक लक्ष्य बनाओ, रोजाना प्रातःकाल उसे सन्मुख थोड़े फासले पर रखकर
आधे घंटे से 1 घंटे तक टकटकी लगाए उसकी ओर देखने की कोशिश करो। पलक न झपकने पावे, आँख दूसरी जगह न जाने पावे, ख्याल न बदलने पावे। तुम देखोगे कुछ दिन के अभ्यास के बाद तुम्हारे सन्मुख रखे हुए और बराबर देखते हुए भी वो वस्तु तुम्हें नहीं दिखाई दे रही। ये अभ्यास नाटक कहलाता है और ऐसा हो जाना ही इसकी सिद्धि है। एकदम आधे घंटे करने से आँख में दर्द हो जाता है, इसलिए 5 मिनट से आरंभ करना चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। हमने पूरी क्रिया नहीं लिखी, इसलिए कि इसमें आत्मा को कोई लाभ नहीं मिलता। यदि इच्छा हो तो किसी जानकार से पूछकर करना चाहिए। जय गुरुदेव।